जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रखे। ज्योतिष शास्त्र में आज आपके समक्ष हमारा जो विषय है बहुत ही रोचक है। इस विषय में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जीवन काल में हमें किस प्रकार का फल प्राप्त करवाता है, आज इस विषय की चर्चा बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से ये जानकारी आप इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, ताकि सब लोगों को इसका प्रभाव जो मंगल ग्रह से संबंधित हमारे जीवन पर पड़ता है सबको जानकारी प्राप्त हो। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जानकारी आप नोट कर सकते हैं कि मंगल ग्रह का संपूर्ण जीवन में किस तरह का प्रभाव रहता है। आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह किसी एक भाव के बारे में नहीं बता रहे, इसकी एक संपूर्णता के बारे में बताएंगे। 9 ग्रहों में से एक जो ग्रह है मंगल ग्रह, ये सेनापति का ग्रह माना गया है, यानी कि 9 ग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त है मंगल को। तो सेना का मतलब होता है कि जोश, साहस, शौर्य, यानी कि ऊर्जावान, ये मंगल के अंदर देखा गया है। मंगल ग्रह जिसका भी अच्छा होगा उसके अंदर ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। और यही अगर दूसरा परिस्थिति में देखा जाए, नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर किसी का मंगल बैठे हैं, वो कुंडली के आधार पर बताया जाएगा, तो उसमें उससे प्रभावित जो वहाँ पे कर्जा, दुश्मनी या उससे पराजय होने वाली अचानक दुर्घटनाएं या खून से संबंधित बीमारियां या छोटे भाइयों बहनों के ऊपर उसका प्रभाव, ये सब मंगल से ही देखा जाता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव साधारण नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नेगेटिव के साथ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। वो डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में आपका जो मंगल ग्रह है किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो हमारा ये मंगल ग्रह है, ये हमें कई प्रकार की आजीविका में, मतलब जैसे आप आर्मी, फौज या सेनापति, सेना अध्यक्ष जिसे कहते हैं, ये सब पद भी हमें मंगल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह जो कहते हैं, जिनका ये मंगल ग्रह अच्छा रहेगा, उनसे ही ये चीज़ें भी प्राप्त होती है। अगर ये हमारे जीवन में मंगल ग्रह का देखा जाए तो पहले और चौथे, 7वें, 8वें या 12वें में मंगल दोष बताया जाता है। जिसकी कुंडली में, जातक की जिस भी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें ग्रह में मंगल बैठा हो तो उसे मंगल दोष कारक भी माना जाता है। तो मंगल दोष की भावनाएं जो लोगों में मन में विचार लाने की, जो उनकी कई तरह की लोगों की नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है कि मंगल बुरा करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12वें में या 7वें में, 8वें में, चौथे में या पहले भाव में बैठा हुआ मंगल बुरा ही करता हो। ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो आपकी संपूर्ण कुंडली है कि उसके ऊपर कौन से ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ रही है या कुदृष्टि है, या तो कौन से भाव में बैठ के कौन सा फल दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये मंगल दोष के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर ये स्थान जो मैंने आपको पहले बताया, अगर इन स्थानों में बैठा किसी भी कुंडली में मंगल हो तो डेफिनेटली वो मंगल दोष का कारक बनता है। उसके बाद आपकी बात है, मंगल एक ऊर्जावान ग्रह तो है ही है, साथ में आदमी को अगर ये सकारात्मक गुण जब देता है तो आदमी को ये ऊर्जावान भी बनाता है। जैसे मैंने पहले बताया, निडर बनाता है। और जो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, निडर होगा, कोई एक सेना में आदमी जाता है, पुलिस में जाता है, या बड़े बड़े जो इंजीनियर के जो एक बड़े काम होते हैं, वो भी डेफिनेटली एक वही आदमी कर सकता है जो एक ऊर्जावान हो, निडर हो, या फिर आपका जो चुनौतियों को स्वीकार करता हो, वो आदमी कर सकता है जिसका मंगल सही में मजबूत होता है। अगर मान लीजिए ये, जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी भी दुर्घटना से इसको जोड़ सकते हैं। मंगल अचानक एक दुर्घटना भी करवाता है, आदमी का एक्सीडेंट करवाता है, या उसे उच्च रक्तचाप की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या शत्रु से आदमी पराजित हो सकता है अगर उसके शत्रु बन जाते हैं। अगर वो उसका मंगल सपोर्टिव नहीं है तो डेफिनेटली मंगल के माध्यम से उसको पराजय मिल जाएगी। आपका ज़मीन से संबंधित जो विवाद होता है, ज़मीन मतलब भूमि, तो इससे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आपका कर्ज का भी ये कारण बनता है। अगर लाइफ में बहुत सारे हमारे जीवन में कर्जे आ रहे हैं तो आपको भी जीवन में एक बार ज़रा कुंडली का विवेचन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, दिखाना चाहिए। उस विषय में ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से चर्चा करनी चाहिए। देखना चाहिए कि सच में क्या आपका कहीं मंगल तो खराब नहीं, जिसके कारण आपके जीवन में कर्जा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कई परिस्थितियाँ आती है जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं। जितने भी ये
मंगल से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर इन सब बातों से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह का संबंध आपके जीवन में कहीं ना कहीं इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको उस विषय को लेकर अपने ज्योतिषाचार्य से, वैदिक शास्त्र वालों से, जहाँ जिनको नॉलेज है उनसे मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कहीं आपका मंगल इसमें कहीं बाधित तो नहीं हो रहा है। जो उनके फल है आपको मंगल ग्रह से मिलने वाले, वो कहीं आपको प्रभाव तो नहीं दे रहे। और मंगल ये बहुत अच्छा करता भी है, जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ एक उपाय भी होते हैं मंगल ग्रह के, जो अगर आमतौर पे देखे जाए तो एक सबको जो एक सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब जिसका भी अगर आपको ऐसा लगता है कुंडली में पहले, 7वें में, चौथे में, 8वें में या 12वें में बैठा मंगल हो, तो उनको जीवन काल में किस तरह का उपाय वो कर सकते हैं, वो आप चाहिए तो आप नोट कर सकते हो उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप बड़ वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाते हैं तो उसका जो मिट्टी का तेल है अपनी नाभि पे लगाते हैं, उससे भी आपका मंगल काफ़ी हद तक फिर अच्छा हो जाता है। या घर में आप ठोस चांदी रखते हैं तो उसका प्रभाव भी आपको जीवन काल में अच्छा पड़ता है। या घर आई बहन को आप मीठा देकर उनको विदा करते हैं तो भी आपका, क्योंकि आपका यहाँ पर मंगल जो ग्रह है वो भाई बहन से भी, छोटे भाई बहनों से भी इसका संबंध है। तो अगर उनको आप बहन को भी मीठा देकर विदा करते हैं तो मंगल का जो कुप्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है वो भी आपका कम हो जाता है। तो दूसरों को मीठा खिलाना, खुद भी मीठा खाना, ये भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से ये मंगल ग्रह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये किसी एक स्थान पर की मैंने जानकारी नहीं दी, एक ओवरऑल, एक संक्षेप में मंगल ग्रह के बारे में बताया कि 9 ग्रहों में मंगल किस प्रकार का फल देने वाले होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर मंगल पहले भाव में, लग्न भाव में कुंडली में किसी के बैठा है तो वो किस प्रकार का फल देते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन लिंक करना ना भूलें। उसको आप वहाँ पे क्लिक करके लिंक कर सकते हैं, तो उससे आपको जो भी हमारा नया आने वाला वीडियो होता है इमीडिएट उसका नॉलेज आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता है, या आपको इंडिकेट हो जाता है कि हाँ आपको पास नया वीडियो आया है। तो अगला विषय हम लेकर आएंगे मंगल लग्न में अगर किसी कुंडली में बैठा है तो किस प्रकार का फल उसको जीवन में उस जातक को प्राप्त होगा। तो आज का विषय मेरा इतना ही है। आशा करता हूँ ये जो मंगल के बारे में हमने जानकारी दी है, ये ओवरऑल एक मंगल के बारे में बताया है कि उनका अच्छा या बुरा किस जीवन, मतलब किस मनुष्य को नहीं, या ओवरऑल मनुष्य को जो मंगल के साथ संबंध होता है 9 कुंडलियों का, वो जानकारी आपको शेयर की है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक करना ना भूलें। जय माता की, माता रानी सबको सुखी रखे।